लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहले विदेश दौरे पर इटली पहुंचे हैं। नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले वाली पॉलिसी पर चलने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल सभी के जहन में है। इसका जवाब है G7 समिट। भारत लगातार इस ब्लॉक की बैठक में शामिल होता आ रहा है। इस बार G7 इटली में हो रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। G7 ऐसा मंच है जहां से भारत को अपनी बात दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों के सामने रखने का मौका मिलता है। ऐसे में वहां जाना भारत की विदेश नीति के लिए अहम है। 2014 में पहली बार शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे पर गए थे। पड़ोसी देश होने के बावजूद यहां 17 साल से कोई भारतीय पीएम नहीं पहुंचा था। नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में नेपाल 5 बार, भूटान और श्रीलंका 3 बार, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव और अफगानिस्तान 2 बार गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 1 बार पाकिस्तान का भी दौरा किया। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 सालों में ऐसे देशों का दौरा किया है जहां सालों तक भारतीय प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी ने 16 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके साथ ही 32 साल बाद वो श्रीलंका पहुंचे थे। यूएई में 30 सालों बाद भारतीय पीएम ने कदम रखा तो नेपाल में 17, मिस्र में 26 और ग्रीस में 40 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में 5 बार चीन गए, लेकिन दूसरे कार्यकाल में 1 बार भी चीन का दौरा नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी मोदी सबसे ज्यादा बार चीन जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने 1-1 बार चीन का दौरा किया है। नरेंद्र मोदी पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा विदेश दौरे करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। मोदी ने 2 कार्यकाल में 135 विदेश दौरे किए हैं। इनमें कुल 66 देश शामिल हैं। वहीं मनमोहन सिंह ने 10 सालों में 94 विदेश दौरे किए, इसमें कुल 43 देश हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 2 कार्यकाल में 48 दौरे किए, इसमें कुल 31 देश शामिल हैं। पिछले 1 साल में नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से 4 बार मुलाकात की। दोनों नेता पहले रायसीना डायलॉग में मिले, इसके बाद जापान में G7 समिट के दौरान मुलाकात हुई। मोदी और मेलोनी दुबई में हुई COP28 में भी मिले। इसके साथ ही भारत में G20 समिट में भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।